नमस्कार बच्चों, आप सभी का दिव्यांशी ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड के संस्कृत में अध्याय 1 मंगलम का सभी जो मंत्र है, पांचों मंत्र है, सभी का क्या करेंगे, शब्दार्थ हिंदी अर्थ समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला और देखते हैं। पहला जो श्लोक है, पहला श्लोक क्या है, पेन सेलेक्ट कर लिए हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यास्पिहितं मुखम तत्वपूषण अपावृहनु सत्याय धर्माय दृष्टये। क्या है हिरण्यमयेन पात्रेण, ये जो पहला जो मंत्र है, उपनिषद है, पहला उपनिषद जो है। और इससे पहला जो क्लास था इसमें जो पहला जो क्लास था इसमें क्या किए थे हम, फर्स्ट चैप्टर से जितना भी हिंदी में जो ऑब्जेक्टिव आया था इस सबका क्या करवा चुके थे, ऑब्जेक्टिव। पिछले क्लास में संस्कृत का पिछला क्लास जो करवाए हैं उसमें इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव था हिंदी में जो पूछा जाता है, संस्कृत वाला भी करवा देंगे, हिंदी में जो पूछा जाता है उसका ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। ठीक है, तो ये पहला मंत्र है। यह उसका शब्दार्थ के साथ साथ आप सभी को शब्दार्थ अर्थ सुविधा के लिए सब दिया गया है। ठीक है, तो पहला जो स्तुति है श्लोक, पहला श्लोक जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से। किस उपनिषद से, ईशावास्य पहला श्लोक लिया गया है। पेन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रस्तुत पहला जो श्लोक है यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में जो दिया गया है ये क्या है श्लोक, फिर से पढ़ते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यास्पिहितं मुखम तत्वपूष अपावृनु सत्य धर्माय दृष्टये। ठीक है, आगे देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ लिख ली, नोट कर लीजिएगा। शब्दार्थ ये याद करने के लिए होता है जिससे आपको जो अर्थ है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं अर्थ क्या, हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन बताए थे ना उसमें, हिंदी का जब शब्दार्थ करवाए थे तो एक ऑब्जेक्टिव था उसमें, शब्दार्थ में हिरण्यमयेन दे दिया था, सोने का मतलब कौन सा धातु से मुख ढका हुआ है तो वो हिरण्यमयेन ऑब्जेक्टिव में था। तो शब्दार्थ भी याद कर लीजिएगा, शब्दार्थ के साथ साथ हिंदी, ये हिंदी तो याद हो ही जाएगा, शब्दार्थ में हिंदी भी है और संस्कृत में है। तो ऑप्शन में संस्कृत भी दे देता है। ठीक है, तो संस्कृत भी याद रखिएगा और उसका अर्थ भी, तो इसलिए हम शब्दार्थ दे दिए हैं। देखते हैं हिरण्यमयेन पात्रेण, सत्य का मुंह कौन से पात्र से ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है, सोने से ढका हुआ है, पात्र से, बर्तन से। इसीलिए उस सत्य के धर्म की प्राप्ति के लिए मोह माया को त्याग कर, पहला जो श्लोक है इसमें मोह माया को त्याग कर सच्चे धर्म कर्म निष्ठा से धर्म सत्य की प्राप्ति के लिए बताया गया है। और सबको मोह माया को त्यागना है और सत्य की प्राप्ति के लिए ये सब हमको क्या करना पड़ेगा, सत्य की प्राप्ति के लिए सच्चे मन से धर्म निष्ठा से मोह माया को त्याग कर, और जो सोने के पात्र से जो मुख ढका हुआ है उसे हटाना होगा और सत्य बोलना होगा। सत्य बोलने के लिए ऑब्जेक्टिव में था सत्य, तो सत्य के बारे में ये किस में आएगा, सत्य के बारे में किस श्लोक में दिया गया है, अगर ये पूछा जाएगा तो ये बोलिएगा पहला उपनिषद में। और फिर ऑब्जेक्टिव में ये भी आएगा पहला उपनिषद किससे लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से। ठीक है, और आगे भी है, बहुत सारा अर्थ है। तो सत्य का मुख सोने के पास से ढका हुआ है। पूषण क्या था, सूर्य। पूषण का अर्थ क्या होगा शब्दार्थ में, पूषण किससे कहा गया है, सूर्य को, सूर्यदेव को, सूर्य देवता को। तो सोने के पात्र को हटाना है जिससे हमें क्या हो, जैसे होता है ना आँख ढका होना, मुंह ढका होना, तो उसी को हटाना है। अगर आँख ढका होगा तो हम कोई चीज़ नहीं ना देख पाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे इस श्लोक में मुंह के ढके होने की बात कही गई है जिससे हमें हटाना है। तो मतलब सत्य कहने के लिए हमें ये
प्रोत्साहित करती है। ये श्लोक हमें क्या सीख देती है? सत्य बोलने के लिए। तो सत्य के लिए कौन सा श्लोक है? प्रथम उपश्लोक श्लोक जो कौन से उपनिषद से है? ईशावास्य उपनिषद से, ठीक है। और भी सूर्य देवता के बारे में बताया गया है, सत्य के बारे में, सूर्य देवता के बारे में। सुख सुविधा को त्याग कर हमें इंद्रियों को जो आकर्षित करने वाली चीजें है, ये सबको छोड़कर हमें क्या करना है? सत्य के लिए, सोना धन लालसा जो भी है, जिसकी भी हमें क्या है? माया है, मोह है, वो सभी को त्यागना है और सत्य के प्रति हमें समर्पित होना है। यही श्लोक हमें बताता है। तो सत्य ये निकलता है इसमें। सत्य के बारे में कौन से श्लोक में है? प्रथम श्लोक में। और यह कौन से उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। और सभी उपनिषद को किसने लिखे हैं? महर्षि वेद व्यास ने। उपनिषद कितने हैं? 108, ठीक है। चलिए अगला श्लोक में चलते हैं, दूसरा में। दूसरा उपनिषद क्या है? अनोरनियान महतो मह्यान आत्मस्य जनो जंतोर्निर्यतो गुह्याम तम करंतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्वा मनः, ठीक है। देखते हैं। तो दूसरा श्लोक है, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से। मंगलम पाठ का जो 5वां श्लोक है, तो उसमें पहला कौन सा उपनिषद से था? फर्स्ट जो था वो जिसमें सत्य के बारे में बताया गया है, इस उपनिषद से। और दूसरा कठोपनिषद से, ठीक है। 5 श्लोक हैं। इसमें किसके बारे में बताया गया है? आत्मा के निवास के बारे में, हृदय के बारे में। हमें सत्य को अपने हृदय में स्थापित करना है, ठीक है। और आत्मा के बारे में बताया गया है। आत्मा ये भी पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, आत्मा के निवास के बारे में कौन से श्लोक में है? तो दूसरे श्लोक में है, ये नोट कर लीजिएगा। और पाठ में आगे बताया गया है कि विद्वान, मिटा लेते हैं, ये 5वां श्लोक जो है वो क्या है? सभी श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से रिवीजन दोबारा देखकर नोट कर लीजिएगा। जो भी पढ़ा रहे हैं उसका शब्दार्थ हिंदी नोट कर लीजिएगा, जो क्या है एग्जाम में आपको काम देगा। तो देखते हैं पहला हिस्सा उपनिषद जिसमें सत्य के बारे में बताया गया है, और सभी उपनिषद को महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। दूसरा के बारे में बताते हैं, ये कठोपनिषद से लिया गया है, मंगलम पाठ का। इसमें किसके बारे में बताया गया है? आत्मा के बारे में। आत्मा कहाँ निवास करती है, इसके बारे में बताया गया है दूसरे श्लोक में, ठीक है। बताएंगे, याद हो जाएगा। इसमें कहा गया है, विद्वान का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म, ये भी ऑब्जेक्टिव में था, पिछले क्लास में देखिएगा तो उसमें बताए थे हम। आत्मा सबसे छोटा, अणु से भी छोटा बताया गया था आत्मा के बारे में, जो कहाँ निवास करती है? हमारे हृदय में। अणु से भी छोटे रूप में, सबसे छोटे रूप में, ये सूक्ष्म से छोटे रूप में ये हमारे हृदय में निवास करती है, स्थित है, निवास है। और हमें इसी आत्मा को सत्य के साथ मिलाना है और इस सांसारिक मोह माया से त्याग कर क्या करना है? सांसारिक बंधनों को छोड़कर हमें मुक्त हो जाना है। मोक्ष, मुक्ति के बारे में भी बताया गया है इसमें दूसरे श्लोक में। तो क्या था दूसरा श्लोक? पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। अनोरनियान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निहतो गुह्याम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमा नमात्मनः, ठीक है। और भी है अणु के बारे में, ठीक है। पूछेगा अणु के बारे में कौन से श्लोक में बताया गया है? या अणु से भी छोटा क्या है? अणु से भी छोटा किसको बताया गया है? आत्मा को बताया गया है। अणु परमाणु, एटम हो गया। तो अणु के बारे में दूसरे श्लोक में बताया गया है। ये क्या है? अणु से भी छोटा, आत्मा के बारे में भी, ठीक है। आत्मा जो है ये अणु से भी छोटा है, बहुत छोटा है। और सभी जो क्या होते हैं, साधु संत ऋषि मुनि जो होते हैं, वो सत्य के प्रति अपना जीवन समर्पित करते हैं। महान आत्मा, कौन? महान आत्मा। और अपने हृदय में सत्य को निवास करते हैं और मोह माया को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मोह माया को त्याग कर क्या करते हैं? अपने आत्मा को परमात्मा जो किसे कहते हैं? परमात्मा, ब्रह्म को ब्रह्म में मिलाते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया होगा। चलते हैं, थोड़ा सा और बताते हैं इसमें। भौतिक इंद्रियों, यही मोह माया के बारे में बताया गया है। अपने आत्मा को क्या करना है, जितना स्वतंत्र से स्वतंत्र रखना है, किसी चीज़ के लिए परतंत्र नहीं करना है। ये हमें उपनिषद से शिक्षा मिलती है, जो हमें दूसरा श्लोक के द्वारा बताया गया है। अपने मन को, अपने आत्मा को परतंत्र स्वतंत्र रखना है, ठीक है। किसी के होता ना ध्यान भटक जाना, उसमें भटकाना नहीं है। जिससे हमें क्या होगा, हमारी आत्मा ध्यान अगर भटकती है तो हमारी आत्मा भटक जाएगी, और परम ब्रह्म के बारे में बताया जो गया है, उससे हम नहीं मुक्त नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो श्लोक उपनिषद हमें अच्छी ज्ञान देती है। देखते हैं अगला तीसरा श्लोक क्या है। तीसरा श्लोक किससे लिया गया है, ये पहला ही, तीसरा मंत्र ये पहला ही हो गया। तो देखते हैं, तीसरा मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका श्लोक क्या है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाम। क्या है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है ना, यहाँ पे भारतीय चिन्ह सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। दूसरा मंत्र भी याद रखना है, आएगा एग्जाम में। तीसरा मंत्र और सत्यमेव जयते, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। कौन से उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका श्लोक फिर से पढ़ते हैं, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयानः। ठीक है, समझ गए होंगे। ये पढ़ रहे हैं इसीलिए 2 बार 3 बार कि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए पढ़ने का सही से। ठीक, देखते हैं, येनान क्रमन त्रिस्यो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परमं निधानम। ठीक है, येनान क्रमन्त्यो नृस्यो ह्यत कामा यत्र तत्र सत्यस्य परमं निधानम। इसका यह श्लोक था। आगे देखते हैं, श्लोक क्या कहता है, सत्य की जीत। प्रश्न पूछेगा किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है। तो इसी के बारे में कहा गया है इसमें तीसरा श्लोक में, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते भी इसी से लिया गया है। कौन से उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। तो हमेशा ये बताता है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं, असत्य की नहीं। सत्य के मार्ग से ही हमें किसकी प्राप्ति होती है, देव मार्ग की प्राप्ति होती है, देवी ब्रह्म की, परम पुरुष देव सबकी प्राप्ति होती है, प्रसन्न होती है। जिस पर चलकर, मतलब सत्य की राह पर चलकर हमारी इच्छा को क्या करते हैं, इच्छाएं पूर्ण मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इच्छा मतलब कोई चीज मिलना ये नहीं हुआ, आत्मा की मुक्ति ये बताया गया है इसमें। क्या हुआ, आत्मा की मुक्ति के बारे में बताया गया है। और ऋषि मुनि साधु संत जो होते हैं वो इसी राह पे चलते हैं और सत्य की प्राप्ति कर क्या करते हैं, परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं ऋषि मुनि। ठीक है, आगे देखते हैं अर्थ। आगे का अर्थ है सत्यमेव जयते, ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। ये भी प्रश्न होगा, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया है, कठोपनिषद से। कौन से श्लोक में है, तीसरा श्लोक। ठीक है, आगे देखते हैं, यह सत्य केवल तथात्मक ईमानदारी नहीं है, यह सिर्फ सत्य बोलने के बारे में नहीं है, संपूर्ण सत्य के बारे में कह रहा है। पूर्ण ईमानदारी, शाश्वत, ठीक है, जो अपरिवर्तनीय है, जो बदलता नहीं है। तो कौन नहीं बदलता है, देव। भगवान के बारे में जो जानते हैं वो कभी नहीं ना झूठ ला सकते हैं। वही कह रहा है अनृतम, इसका विपरीत। अनृतम मतलब क्या हुआ, झूठ। अनृतम जयते अनृतम, झूठ की जीत नहीं होती है। सत्येन पंथ, सत्य के पथ पर क्या होता है, देवताओं का मार्ग कहा गया। सत्य के पथ को क्या कहा गया है, देवयानम।
है ना यहाँ पे देवयान, देवता का मार्ग, सत्य के मार्ग क्या है, देवता का मार्ग। ये भी हो सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। देवयानम क्या है, सत्य का मार्ग है परम ब्रह्म को प्राप्ति के लिए। ठीक, आध्यात्मिक यात्रा इसी को कहते हैं। आगे यह मंत्र कहता है कि यह मार्ग केवल वही चल सकता है जो सत्य के अनुसार जीवन जीते हैं। देव मार्ग पर कौन चल सकता है, देव मार्ग पे सिर्फ वही चल सकता है जो क्या करता हो, सत्य के अनुसार। हमेशा किसके अनुसार चलता हो, सत्य के अनुसार चलता हो, वही इस मार्ग पे चल सकता है। जैसे कि ऋषि मुनि और क्या है आगे, आप्तकामा ऋषिया। आप्तकामा का अर्थ क्या था, आप्तकामा, ये आप्तकामा सांसारिक इच्छा का पूरा होना। यहाँ पे क्या है, मतलब ये दुनिया में ये चीज वस्तु का इच्छा पूरा होना नहीं बता रहा है। ये जो है ये किसी चीज का मिल जाना, जमीन, धन, ऐश्वर्य, ये सब मिल जाने नहीं है। ये ब्रह्म की प्राप्ति के बारे में कह रहा है, सत्य की प्राप्ति में, परम सत्य परम ब्रह्म उसके बारे में बताया गया है। ये इच्छा बतलाता है जिससे हमें असली सत्य, असली सुख जिसे मिल सके, ये बताता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला चौथा श्लोक है। तो 5 श्लोक है इसमें, जिस 5वें श्लोक को 4 उपनिषद से लिया गया है। तो तीसरा और चौथा क्या है, कठोपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है, इसका श्लोक क्या है, मूल संस्कृत क्या है, यथा नद्य स्यन्दमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्पर पुरुष उपैति दिव्यम, पुरुषम उपैति दिव्यम। ठीक है, इसका अर्थ समझाते हैं। तो चौथा उपनिषद और तीसरा क्या है, तीसरा मतलब तीसरा और चौथा जो है वो दोनों उपनिषद किससे लिया गया है, कठोपनिषद से। इसमें सत्यमेव जयते के बारे में कहा गया है, सत्यमेव जयते के बारे में तीसरा में। और इसमें क्या कहा गया है कि देखते हैं, यथा नदिया सन्यमान समुद्रे, जिस प्रकार नदी बहती हुई, जो भी नदी है, गंगा जमुना और एक सरस्वती जो अभी क्या है पूर्ण तरह खोजी नहीं गई है, पहले था पुराने समय में ये पूर्ण रूप से बहती थी। जो मतलब ये कहता है कि श्लोक में नदी का अंतिम अंत कहाँ होती है, नदी का अंत जो होता है वो कहाँ होता है। स्टार्ट तो हो गया, शुरुआत जैसे हो गया, तो नदी का शुरुआत पहाड़ पठारी से होती है। जैसे बहुत सारी नदियाँ निकलती है हिमालय से, और दक्कन का, तिब्बत का, ये सब पठार से जो नदियाँ निकलती है, पहाड़ पठार से जितनी भी नदियाँ निकलती है, उसका अंत कैसे होता है। तो अंत क्या होगा, मतलब सूखने के बारे में थोड़ी कहा गया है, वो कहीं जाएगा, नदी बहती हुई कहीं जाके मिल जाएगी किसी न किसी चीज़ में। तो नदियाँ निकलती है, कुछ नदियाँ जो है वो कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सब वहाँ पे डेल्टा बनाती है, सुंदरबन जो जंगल है। कुछ जो है अरब सागर में मिल जाती है। तो उसी तरह से कहा गया है कि जिस प्रकार से नदियाँ अपने नाम को छोड़कर क्या करती है, रूप को त्याग कर, अपने आप को त्याग कर किसमें मिल जाती है, समुद्र में। उसी प्रकार से विद्वान लोग भी क्या करते हैं, जिस प्रकार से नदियाँ अपने आप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, वही ना उसका अंत स्थान हुआ, फिर वहाँ पे समुद्र में वो विलीन हो जाती है। उसी प्रकार से विद्वान के बारे में भी कहा गया है कि विद्वान लोग भी क्या करते हैं, सत्य को अपनाकर अपने आप को देवयान, देव मार्ग पे चलाकर क्या करते हैं, परम ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। परम पुरुष परमात्मा, परम पुरुष किसको कहा गया है, परमात्मा को, परमात्मा परम पुरुष ब्रह्म को कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे नदी क्या करती है, जब नदी समुद्र में मिलेगी तो वो समुद्र का नाम फिर हो जाएगा क्या, जैसे बंगाल की खाड़ी बता दिए, वहाँ पे गंगा या ब्रह्मपुत्र नहीं ना हुआ, क्या हुआ वहाँ पे, बंगाल की खाड़ी जो समुद्र हो गया, सी ओशियन। आगे देखते हैं, जिस प्रकार से अपने नाम को त्याग कर नदी क्या करती है,
समुद्र में विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, अंत हो जाता है, उसी तरह से सत्य को अपनाकर विद्वान लोग भी क्या करते हैं, अपने आत्मा को परम पुरुष में विलीन कर देते हैं, मोह माया को त्याग कर। जैसे यमुना हो गया, गंगा हो गया, ये बता चुके हैं। अपने नाम को, मतलब जिस प्रकार से नदियों का अंत हो जाता है, समाप्ति हो जाती है समुद्र में मिलकर, उसी तरह से जो परम पुरुष होते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले जो होते हैं विद्वान लोग, परम पुरुष, ऋषि मुनि जो भी, वो अपने आप आत्मा को त्याग कर किस में विलीन हो जाते हैं, ब्रह्म में, ब्रह्मा में। ठीक है, ईश्वर को प्राप्ति हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया है अहंकार, झूठ नहीं बोलना है, भ्रम में नहीं जीना है, किसी चीज़ की लालसा करना, ये सब क्या है, मोह माया का रूप है। भ्रम को मिटाना है और स्वयं को क्या करना है, अपने भ्रम को खत्म करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, यही इसका अर्थ था। तो ठीक है, याद रखना है। तीसरा और चौथा जो मंत्र था, श्लोक था, किससे लिया गया था, मुंडको उपनिषद से। आगे पांचवा श्वेताश्वतरो, क्या है, श्वेताश्वतरो उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया पांचवा मंत्र। पांचवा जो श्लोक है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो क्या है श्लोक, वेदाहमेत पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमस प्रस्तात तमेव, मिटा देते हैं इसको, यहाँ पे जब क्या है, क्या मंत्र था, मूल मंत्र श्लोक क्या है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात तमेव विदित्वास्ति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अन्यनाय। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। श्लोक क्या है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अन्यनाय। ठीक है, तो ये अर्थ क्या बताता है, ये उस आत्मा के बारे में, सत्य के बारे में बता रहा है, जो क्या है, इस दुनिया में सभी चीज़ों से महान है, सबसे बड़ा है। देखते हैं क्या अर्थ है, मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो सूर्य के समान प्रकाशमान और अंधकार से परे है। किसके बारे में कह रहा है, आत्मा के बारे में। आत्मा क्या है, सूर्य के समान प्रकाशमान है, और अंधकार, वो कभी अंधेरा नहीं हो सकता है। जो आत्मा जो विलीन होता है परमात्मा में, उस पुरुष के बारे में कहा गया है कि आत्मा जो है वो क्या है, प्रकाशमान है, अंधकार से परे है। मैं उस मृत्यु को पार किया जा सकता है। मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेना, ये किस श्लोक में कहा गया है, हिंदी में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। मृत्यु पे भी विजय प्राप्त कौन कर लेते हैं, विद्वान लोग। मृत्यु पे भी विजय प्राप्त कर लेते हैं विद्वान लोग, कैसे, सत्य के मार्ग पे चल के। तो वही कहा जा रहा है इसमें, मृत्यु को पार किया जा सकता है मुक्ति के लिए, मतलब मृत्यु पे भी विजय प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त किया गया है, ये बता रहा है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब ये उस महान पुरुष के बारे में कहा गया है, परम पुरुष। आगे परम पुरुष के बारे में बताया गया है। परम पुरुष जो है वो क्या है, वो सत्य को जानता है। परम पुरुष जो है वो सत्य के बारे में जानता है कि कैसे ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है, सत्य का मार्ग कैसे चला जा सकता है, सत्य के मार्ग पर, और इस संसारिक मोह माया को त्याग कर असली जो वास्तविक सत्य है उसे क्या करना है, प्राप्त करना है, वास्तविक सत्य के बारे में, और वास्तविक सत्य को अपनाना है। ऋषि परम वास्तविकता के अपने प्रत्यक्ष अनुभव की घोषणा कर रहे हैं। यहाँ पे ऋषि मुनि जो है वो परम विद्वान लोग जो है वो विद्वान लोग परम वास्तविकता के बारे में बता रहे हैं, प्रत्यक्ष
वो अनुभव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अनुभव कर लेते हैं कि परम ब्रह्म की प्राप्ति का जो है वो मार्ग किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है ये, और मोह माया को त्याग देते हैं। यह एक सुंदर रूपक है। जो आत्मा है वो क्या है? एक बहुत ही सुंदर है। और देव मार्ग भी। और आगे देखते हैं, ठीक है। सूर्य के रंग के समान जो शुद्ध है, वो जो क्या है? आत्मा शुद्ध है, प्रकाशमान है, ज्ञान चेतना का प्रतीक है। आत्मा जो है अंधकार से परे है। अज्ञान, जो अज्ञान, झूठ जो बोलते हैं, असत्य जो बोलते हैं, वो कभी भी इस मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। वो एहसास भी नहीं, महसूस भी नहीं कर सकते। ठीक है, कैसा है ये? आगे देखते हैं। और मुक्ति की प्राप्ति के लिए कोई और भी मार्ग ऐसा नहीं है। जो सत्य का देव का, जो सत्य की प्राप्ति का मार्ग है, देव का मार्ग है, देव के देवताओं के प्राप्ति का जो मार्ग है वो क्या है? असली, वास्तविक। ठीक है, ऐसा कोई और मार्ग नहीं है। और यह कथन किसने कहा है? यही ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान। सही जो वास्तविक जो आत्मज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान है, यही है। ठीक है, और यही मार्ग हमें सिर्फ मुक्ति दिलवा सकती है। जो सत्य का मार्ग है, ब्रह्म ब्रह्म परम पुरुष का जो मार्ग है वो असली वास्तविक मार्ग है, जिससे हमें क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। और एकमात्र ऐसा साधन है जो क्या है? हमें मुक्त कर सकती है इस माया रूपी संसार से, इस दुनिया से। संक्षेप में मंगलम अध्याय उपनिषदों का मुख्य रूप से मतलब मंगलम जो अध्याय है वो उपनिषदों के बारे में जो महत्वपूर्ण ज्ञान हमें सिखाती है, जो सीख देती है, वास्तविक सीख देती है, वही 5 श्लोक इसमें लिया गया है, जो 4 उपनिषद से लिया गया है। तीसरा और चौथा क्या था? एक ही उपनिषद से था, कठोपनिषद से। बाकी भी देख सकते हैं आगे। जीवन को सार्थक करने के बारे में बताया गया है। पांचवा जो श्लोक है वो सत्य पे चल के हमें कैसा एहसास होगा, कैसा अनुभव होगा, ये बतलाती है। ठीक है, तो ये क्लास यही लास्ट था। तो हम संस्कृत का फर्स्ट जो चैप्टर था मंगलम, 5वां श्लोक करवा चुके हैं। इसको सही से देखिएगा, दोबारा से देखिएगा, शब्दार्थ के साथ, अर्थ के साथ करवा चुके हैं। ठीक है, तो आगे के क्लास में चैप्टर 2 जो है वो नहीं, पहले इसका क्या करवाएंगे, इसी का हिंदी में जो ऑब्जेक्टिव करवाए थे, और कुछ ऑब्जेक्टिव जो संस्कृत में बचा हुआ है, संस्कृत वाला जो है। अच्छा ठीक है, खराब नहीं है। तो संस्कृत का जो भी ऑब्जेक्टिव कुछ बच गया था इसका अध्याय 1 का, वो करवाएंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। ठीक है, तो आगे ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।